हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और इस वीडियो में हम सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। बट आपको पहले यह पता होना चाहिए कि सूक्ष्मदर्शी क्या है। ठीक है, यदि हम किसी सूक्ष्म वस्तु यानी बहुत ही छोटी वस्तु है, यदि हम किसी सूक्ष्म वस्तु को यदि देखते हैं तो उस वस्तु के द्वारा अपनी आंख पे बना जो दर्शन कोण है वो बहुत ही छोटा होता है। और दर्शन कोण बहुत ही छोटा होने के कारण वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। तो वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी प्रकाशिकी उपकरण के द्वारा यदि उस दर्शन कोण को यदि हम बढ़ा लें, इंक्रीज कर लें, तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई पड़ जाती है। ठीक है, तो सूक्ष्म वस्तु को बड़े रूप में या इसका जो दर्शन कोण बढ़ाने के लिए जो काम आने वाला जो प्रकाशिक उपकरण है या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ही क्या नाम है, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी सामान्यतः दो प्रकार की होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सूक्ष्मदर्शी क्या है, यानी कि सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए जो काम आने वाला जो उपकरण है, ये उपकरण ही क्या कहलाएगा, सूक्ष्मदर्शी कहलाएगा। ठीक है, तो ये उपकरण क्या करता है, ये दर्शन कोण को यानी कि दर्शन कोण में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, दर्शन कोण को बढ़ा देता है। ठीक है, सूक्ष्म वस्तु को यदि हम देखें, जैसे हम ये सूक्ष्म वस्तु है, यहां से यदि इसको हम देख रहे हैं अपनी आंख से, तो इसमें बनने वाला जो कोण है वो क्या है, लगभग 0 के बराबर है या 1 डिग्री के आसपास है। ठीक है, 1 डिग्री तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब इतना कम दर्शन कोण बन रहा है, तो कम दर्शन कोण बनने के कारण अपनी आंख है इसको स्पष्ट नहीं देख पाएगी वस्तु को। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, उपकरण की सहायता लेते हैं, बीच में एक उपकरण लगा देते हैं, और ये उपकरण क्या करेगा, जो अपना दर्शन कोण है वो कुछ क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज करने से हम वस्तु को क्या देख पाते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई सूक्ष्मदर्शी की। अब हम बात करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक हम उत्तल लेंस काम में लेते हैं, और जिसकी जो फोकस दूरी है वो सामान्यतः हम कम रखते हैं, यानी कि कम दूरी का उत्तल लेंस काम में लेते हैं। और ये कम दूरी का उत्तल लेंस है वो किसका काम करेगा, सरल सूक्ष्मदर्शी का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी वस्तु रखेंगे, यानी कि इस लेंस के सामने जो भी हम वस्तु रखेंगे वह वस्तु हम कहाँ रखेंगे, यानी कि प्रथम फोकस एफ डैश व इसका जो लेंस का जो केंद्र है यानी ध्रुव है, और इन दोनों की क्या रखेंगे, मध्य रखेंगे। ठीक है, मध्य इस प्रकार से रखते हैं ताकि अपना जो प्रतिबिंब है वह न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, यानी कि डी पर बने। ठीक है, इधर से यदि हम ये हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, इस ओबी को हम अपनी आंख से देख रहे हैं, तो हमें जो इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा वो कहां पे दिखाई देना चाहिए, लगभग डी के आसपास दिखाई देना चाहिए, न्यूनतम सूक्ष्म दूरी डी पे दिखाई देना चाहिए, ताकि हम इसको क्या कर सकें, स्पष्ट देख सकें। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या करेगा, यानी कि एफ और ओ के मध्य रखने पर उत्तल लेंस क्या करेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कुछ बड़ा बनाएगा, और बड़ा बनाने से उस वस्तु को हम स्पष्ट देख पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सरल सूक्ष्मदर्शी को विस्तार से समझने वाले हैं। इसके लिए आप देखें, सर्वप्रथम हम एक ये उत्तल लेंस काम में ले रहे हैं। उत्तल लेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, उत्तल लेंस काम में लिया, इसका केंद्र मैंने मान लिया ओ मान लिया। ठीक है, इसका प्रथम फोकस ये रहा है एफ डैश, और इसका द्वितीय फोकस एफ है। अब यहां पर मैंने एबी एक बिंब रख दिया। ठीक है, एबी मैंने यहाँ पे क्या रखा है, इस लेंस के सामने एक बिंब रखा है, और ये बिंब मैंने कहां रखा है, एफ डैश और ओ के मध्य रखा है। ठीक है, इसको इस प्रकार से रखते हैं ताकि इसका जो प्रतिबिंब है वो आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने। ठीक है, अब यहां से जो चलने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का यदि हम प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम हमें 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक प्रकाश किरण हम ये वाली ले रहे हैं, इस बिंब से जिसके केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण है, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल गई यहाँ तक। ठीक है, और एक इस बिंब से प्रकाशिक अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण ये है, ये वाली। ठीक है, और ये तो सीधे निकल जाएगी अपवर्तन के पश्चात, और ये जो इसके प्रकाशिक अक्ष के जो समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण है, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस द्वितीय फोकस यानी इस लेंस के फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, यहां से यदि हम देख रहे हैं तो ये हमें दोनों प्रकाश की किरणें ऐसे पीछे करें तो यहाँ पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं।
जहां पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर ही इसका क्या बन जाएगा, इस बिंब का इस प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जहां हम डैश डैश लाइन दिखा रहे हैं वहां आप डैश डैश ही काउंट करें, वहां आप डैश डैश लाइन ही प्रेजेंट करें। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इसको भी सीधी लाइन कर देते हैं या फिर आगे वाली लाइन को डैश डैश कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इन दोनों प्रकाश किरणों को यदि आपने पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ पर आपको मिलती हुई प्रतीत हुई और यहाँ पर इसका क्या बन गया, इस AB का प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, यदि हम आगे यदि इनको और लेकर जाएं तो आगे से आगे ये क्या होते जाएंगे और इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, यानी कि आगे कहीं मिलने वाले नहीं है, इसका प्रतिबिंब आगे नहीं बनेगा, यहीं बनेगा। ठीक है, वैसे भी यदि हम एक चीज सीख रहे थे पहले कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का जो निर्माण है बनना है, उसमें एक केस था, अपना लास्ट केस ये था, यदि हम बिंब को F और O के मध्य रखें तो F और O के मध्य रखने से जो आपका प्रतिबिंब वो कहां बनेगा, वो कहां बनेगा, अनंत व F के मध्य, यानी कि अनंत और F के मध्य, यानी कि इस लेंस के ये वाला फोकस बिंदु और अनंत इनके कहीं ना कहीं मध्य बनेगा। तो हम इस कंडीशन में ये वाली डिस्टेंस कहां चूज कर रहे हैं, हम चूज कर रहे हैं आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी D पर, इसको हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रतिबिंब यहाँ पर क्यों बन रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रतिबिंब है वो एक तो क्या बनेगा, आभासी बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ये वाली कंडीशन भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब इस डायग्राम की पूरी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं इस सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है m की बात करेंगे। ठीक है, पीछे वाले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने अल्फा और बीटा के लिए बनाया था कि अल्फा क्या यहाँ पर बिंब का दर्शन कोण है और बीटा क्या है, प्रतिबिंब का दर्शन कोण है। ये तो किसका है, अल्फा हम क्या मान रहे थे, बिंब का दर्शन कोण, और बीटा हम क्या मान रहे थे, प्रतिबिंब का दर्शन कोण मान रहे थे। और साथ में आपने एक फॉर्मूला भी यहाँ पे नया सीखना पड़ेगा कि लेंस की जो आवर्धन क्षमता m है या सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता m है उसको हम इस रूप से भी डिफाइन करते हैं कि प्रतिबिंब का दर्शन कोण बटा बिंब का दर्शन कोण, बिंब का दर्शन कोण। ठीक है, अब दर्शन कोण क्या है इसके लिए हमने पीछे वाले वीडियो में विस्तार से देख लिया, तो इसके लिए आपको पीछे वाले वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रतिबिंब का दर्शन कोण बटा बिंब का दर्शन कोण। ठीक है, और सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम लिखते हैं स्मॉल m से, प्रतिबिंब का जो दर्शन कोण है उसको हम लिखेंगे बीटा से, और बिंब का जो दर्शन कोण है उसको हम किससे लिखेंगे, अल्फा से। ठीक है, इसको आप इक्वेशन में डाल दीजिए। ठीक है, एक बार आप दोबारा देख लीजिए फॉर्मूले को, सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वह प्रतिबिंब का दर्शन कोण बटा बिंब का दर्शन कोण, इन दोनों के अनुपात के रूप में इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आंख है इस लेंस के पास लाकर देखते हैं आंख को। ठीक है, तो अब यहाँ पर यदि हम आंख से देखें तो आपको प्रतिबिंब ये दिखाई देगा। तो ये आंख पर जो ये क्षैतिज और ये वाली लाइन के साथ में जो बना कोण है प्रतिबिंब का दर्शन कोण, वो मैं मान रहा हूं यहाँ पर बीटा। क्या मान रहा हूं, बीटा मान रहा हूं। ठीक है, तो अब आपको ये वाला डायग्राम तो एग्जाम में बनाना ही है। अब एक चीज हम और देख रहे हैं, अल्फा के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अल्फा के लिए देख रहे हैं, तो अल्फा के लिए अब इस बिंब को यदि हम यहाँ पे रखे देखें, यानी कि जहां पे आपका प्रतिबिंब बना है वहीं यदि हम इसको बिंब को रखे देखें, यानी कि यहाँ पर हम इस बिंब को रखे देखें, यानी कि ये आपका यहाँ पर बिंब है। ठीक है, बिंब है AB। ठीक है, इसको देखें तब आंख पर जो बना दर्शन कोण है वो कितना हो जाएगा, यानी कि ये वाला कोण हो जाएगा। तो ये कोण क्या है, बिंब का दर्शन कोण क्या है, अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दो ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं उनको आप देखें। पहला तो आपके पास में ट्रायंगल ये बन रहा है, बीटा वाला बना रहा हूं मैं, ये AB और ये आपका O, ये एंगल है बीटा, AB और ये O, ये एंगल क्या है आपका बीटा। और दूसरा आपका ट्रायंगल बन रहा है ये, इधर भी AB और ये आपका अल्फा। ठीक है, और ये O,
अब यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल आप सेम न समझें, या तो फिर इसको मैं एक अलग नाम दे दूं ए डैश, या फिर इसको बी डैश दे दूं इसको यहाँ पर, या बी डबल डैश दे दूं इसको, ठीक है, ए डैश बी डबल डैश दे दूं ताकि आप दोनों में कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। यानी कि इस बीम को हम यहाँ उठाकर रखें, इस प्रतिबिंब की जगह देखें, तब हमारी आंख पे जो बनने वाला कोण है वो बीम का दर्शन कोण कहलाएगा, वो है अल्फा। ये वाली डिस्टेंस आपको दिखाई देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये आपका h है, बीम की हाइट h है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, बीम की हाइट h ही होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो अपना ये जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पर बना है, आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बना है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी को हम लिखते हैं d से लिखते हैं, और इस लेंस के ये वाली दूरी हम इधर मेजरमेंट कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। बीम दूरी को हम लिखते हैं u से, और ये भी लेंस के इधर है तो इसके भी पहले क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज आपको यहाँ पे काउंट करनी है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में, इस वाले ट्राइंगल में यदि हम देखें, ये लगा दें tan बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, AP अपॉन AO, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाए tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया A डैश B डबल डैश अपॉन AO, ठीक है। यदि हम ये मानिए यदि अल्फा व बीटा अल्फ है, तो यदि अल्फा और बीटा क्या है, अल्फ है, इनके मान कम है, तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा सॉरी, और tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो बीटा और अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, AB अपॉन AO इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, A डैश B डबल डैश अपॉन AO, ठीक है। ये दोनों वैल्यू बीटा और अल्फा की दोनों वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट कर दें, तो समीकरण 1 से m इज इक्वल टू क्या हो गया, AB अपॉन AO इनटू A डैश B डैश अपॉन AO, AO कहां चला गया, ऊपर, ठीक है। AO कहां चला गया, ऊपर, AO A डैश O है, इसमें A डैश O है, A डैश O है, सॉरी, ठीक है, A डैश O है। अब यहाँ पर हम ये बात जानते हैं कि AB है वह AB डबल डैश, AB डबल डैश के क्या है, बराबर है, और दोनों की हाइट क्या है, h है, ठीक है। और AO, तो AO इज इक्वल टू क्या है, AO इज इक्वल टू क्या है, माइनस u, और फिर A डैश O इज इक्वल टू क्या है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार A डैश O इज इक्वल टू है माइनस d, ठीक है। ये सब वैल्यू इस इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हमारे पास में आंसर क्या आया, क्या आया, m इज इक्वल टू, वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू h अपॉन AO, AO की माइनस u इनटू में ये है A डैश O, तो A डैश O की वैल्यू माइनस d, तो माइनस d अपॉन A डैश B डबल डैश, और इसकी वैल्यू है आपके पास में h, A डैश B डबल डैश की वैल्यू कितनी है, h, h क्या होगा, कैंसिल, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल, तो m इज इक्वल टू आपके पास में फॉर्मूला आया d अपॉन u, इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 3, ठीक है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है m इज इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन u, ये आपके पास में फॉर्मूला निकल कर आया, ठीक है। अब हम यहाँ पर केस की बात करेंगे, केस फर्स्ट, जब प्रतिबिंब आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, ठीक है। जब प्रतिबिंब कहां पर बने, आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू D, ठीक है। और वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस क्यों, माइनस क्योंकि आपका प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, इसलिए डिस्टेंस क्या आएगी, माइनस में, और U इज इक्वल टू यानी कि बीम दूरी, वो भी हम क्या लेंगे, माइनस में, ठीक है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस माइनस 1 अपॉन U, ठीक है। और उत्तल लेंस के लिए जो हम फोकस दूरी लेते हैं वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए इसको मैं F को मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ, 1 अपॉन F।
प्रतिबिंब आपका कहाँ बना कि न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बना, यानी कि डी पर बना, इसलिए साइन के साथ इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो -1/d, ठीक है, माइनस ये 1 माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, यानी ये वाली स्टेप आई 1/f इज इक्वल टू -1/d प्लस 1/u। और यदि इस स्टेप को यदि हम ऊपर d से गुणा करते हैं तो d से गुणा करने पर क्या होगा, यदि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो m का फॉर्मूला है वो उसको f की टर्म में लेकर आना चाह रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें d/u की वैल्यू चाहिए। तो d/u की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम ऊपर से इसको क्या करते हैं, d से मल्टीप्लाई करते हैं, तो d से गुणा करने पर d से गुणा करने का बस एक ही लॉजिक है, ताकि हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्राप्त कर सके। तो d से गुणा करने पर क्या हो गया वो आप अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ थोड़ी सी जगह बची, यहाँ पर देख लें, ये हो गया 1/f इज इक्वल टू d/d प्लस d/u, d से d कैंसिल हो गया 1, तो 1/f इज इक्वल टू 1 प्लस d/u, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देखें, इस 1 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन साथ में रखें, ये माइनस का 1 है, और माइनस का 1 हम यदि इधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास में d/u की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस d/f, यानी d से इधर से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो d/u इज इक्वल टू 1 प्लस d/f, ये वाली वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू को हम कहाँ पे रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है। तो अतः समीकरण 3 से यहाँ पे देखें दोबारा, अतः समीकरण 3 से क्या हो गया, m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया है, यानी कि इस वाली कंडीशन के लिए यदि f के क्रम में यदि इसको हम फॉर्मूला प्राप्त करना चाहेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास में निकल के आएगा, ठीक है। तो 1 फॉर्मूला और ये 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको और प्राप्त करना है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी, और u इज इक्वल टू क्या रखना आपको, बिंदु u दूरी पर रखोगे, ठीक है। तो लेंस सूत्र से दोबारा देखें आप, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू रख दीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/infinity माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस 1/u, यानी कि 1/f इज इक्वल टू क्या हो गया 1/u, यानी कि f इज इक्वल टू क्या आ गया u आ गया, ठीक है। तो ये f इज इक्वल टू यानी कि u इज इक्वल टू f समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 से, यानी कि समीकरण 3 कहाँ है आपकी, ये रही, ठीक है। तो समीकरण 3 में आप u की जगह क्या रखना है, आपको f रखना है, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया d/f, ये वाला फॉर्मूला इस प्रकार से आ गया, ठीक है। इन दोनों केस में अंतर क्या है, ठीक है। इस वाली कंडीशन में जो आपकी आंखें हैं, आपकी आंखों पर क्या रहेगा, तनाव रहेगा, ठीक है। तो तनाव वाली स्थिति में आपको जो प्रतिबिंब की जो डिस्टेंस लेनी है, v की जो डिस्टेंस लेनी है वो क्या लेनी, v की जो दूरी लेनी है वो लेनी है आपको d लेनी है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर लेना है। और यदि तनाव रहित की बात करें, अगला यदि आंख पर तनाव रहित, यदि आपकी आंखों के किसी भी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न नहीं हो, तो उस कंडीशन में आपको जो v लेना है वो कहाँ पे लेना है, अनंत पे लेना है, यानी कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बढ़ना चाहिए, अनंत पर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो बात निकल कर आई है, क्या निकल रही है, पहली बात यह है कि वह कंडीशन, उस कंडीशन के लिए m का मान याद कीजिए जब आंखों पर तनाव उत्पन्न हो, ठीक है, आंखों में तनाव उत्पन्न हो, तब आपको प्रतिबिंब दूरी v की वैल्यू कितनी लेनी है, -d, ठीक है। यदि तनाव नहीं उत्पन्न हो, यदि आप कहें उसको सामान्य पोजीशन में देख सकें, उसको आराम से देख सकें, तब उस कंडीशन में आपको प्रतिबिंब कहां बनाना है, अनंत पर बनाना है, ठीक है। एक बार हम इसकी दोबारा चर्चा कर लेते हैं शॉर्टकट में। सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाने की मैं ट्रिक बता देता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, उत्तल लेंस बनाया, ये लो जी, यहाँ पे इसके पास में आपको रखना है, बिंब रखना है AB, ठीक है। सबसे पहले आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है वो ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यदि पहले ये वाली लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये ऐसे करोगे तो आपका जो ये मतलब ये डायग्राम बने उसकी कोई गारंटी नहीं है, बन भी सकता है, बट ज्यादातर कंडीशन में यानी 99% क्या बनेगा, गलत बनेगा,
तो सबसे पहले आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आपको इसको डैश डैश पीछे करना है, स्केल से सीधी करना है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बनाना है तो यहाँ लाइन खींची, यहाँ पे बनाना है तो यहाँ लाइन खींची। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो मैंने खींच दिया ए डैश और बी डैश। ठीक है, अब इसके समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण इसके फोकस से होकर जाएगी। अब आपको क्या काम करना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ इन दोनों पॉइंटों को स्केल के साथ रखते हुए ऐसे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पहले तो डैश डैश और इसके आगे कंटिन्यूस लाइन। ठीक है, यदि ऐसे करके आप बनाओगे डायग्राम तो जल्दी बनेगा और सही बनेगा, इसकी गारंटी है। जल्दी बनेगा और सही बनेगा, अन्यथा बनेगा ही नहीं। कैसे नहीं बनेगा, इसके लिए आप एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ये वाला लेंस, मैंने यहाँ पे बीम रखा और मैंने पहले ये वाला लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और अब मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी मैंने पहले। अब इस निकलने वाली लाइन है वो ये सीधी जाएगी और इसको मैं पीछे पीछे कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी आप पीछे पीछे करो, पीछे पीछे करो पीछे, यानी कि आपको कहीं मिलती हुई नजर ही नहीं आएगी। आपको कहीं पर भी मिलती हुई नजर ही नहीं आएंगी तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। आप ये डायग्राम स्टिक नहीं बना सकते। ठीक है, उस कंडीशन में आप ये लिख सकते हो कि आपका जो प्रतिबिंब हो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ऐसा आप शो कर सकते हो। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आपका अनंत पर बनेगा। ठीक है, ये तो रही डायग्राम की बात। फिर डायग्राम में जो एक लोचा होगा वो अल्फा वाला लोचा होगा आपके सामने। ठीक है, तो अल्फा को आप हमेशा एक अलग डायग्राम में बनाकर रखें इस प्रकार से। ठीक है, और बीटा के लिए चाहे हम ये वाला ट्राइंगल लें चाहे ये ऊपर वाला ट्राइंगल लें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, नीचे वाले ट्राइंगल से भी बीटा का मान निकल सकता है और ऊपर वाले ट्राइंगल से भी बीटा का मान निकल कर आ जाएगा आपके पास में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो बीटा का मान तो दोनों में निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बट एल्फा की बात है तो एल्फा को हम क्या करते हैं, डी डिस्टेंस पे रखते हैं, यानी कि डी डिस्टेंस पे रखकर फिर यदि उसको बीम को यदि हम देखते हैं तब कितना एंगल बन रहा है वो वाला क्या है, एल्फा है। तो ये तो क्या हो गया, आपकी बीम की हाइट h हो गई, ए डैश बी डबल डैश भी h है और ए बी भी क्या है, h है, दोनों क्या है, h है। ठीक है, तो डी पे रखा तो ये वाली आधार तो क्या हो गया डी, लंब क्या हो गया h, फिर यदि अल्फा यदि यहां से निकालें तो इजी से निकल जाएगा। ठीक है, बीटा के लिए आपके पास में ये है दशमलव जो बन रहा है। ठीक है, तो फिर आपको अल्फा और बीटा के मान निकलते ही फिर आपको क्या मानना है, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो मान किसके चाहिए, बीटा और अल्फा का चाहिए। ठीक है, और जो अल्फा और बीटा होते हैं वो एक छोटे बीम के लिए क्या होते हैं, इनका मान बहुत ही कम होता है और कम होने के कारण टेन थीटा नियर अबाउट किसके होता है, टेन थीटा होता है। यदि थीटा क्या है, अल्फा है, यहाँ थीटा की जगह हमारे पास में क्या है, बीटा, और यहाँ पर क्या है, अल्फा है। इसलिए इन दोनों के मान है टेन बीटा को बीटा मान लिया, टेन अल्फा को क्या मान लिया आपने, अल्फा मान लिया। तो इस प्रकार से आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मान रख दिया, फिर आपकी ये चिन्ह परिपाटी लगानी है। यहाँ पर आप क्या लगाओगे, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, और चिन्ह परिपाटी लगाने के बाद ये कैलकुलेशन है और इसमें दो केस याद रखने, केस फर्स्ट और केस सेकंड, बाकी सिंपल आगे। ठीक है, उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सरल सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये दोनों मेरे नजर में इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, और ये सरल सूक्ष्मदर्शी ज्यादातर बच्चे पूरी साल कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता जैसे ये अल्फा वाला चक्कर कहाँ पे है, तो अल्फा उनको दिखता नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, तो आप अल्फा को यहाँ ऐसे बनाकर देंगे और एग्जाम में यदि आपको डायग्राम बनाना पड़े तो आप इसको डैश डैश करके रेड पेन से वगैरह दर्शा सकते हो, अदरवाइज आप इसको नहीं भी दर्शाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे बनाएं और इसके लिए आप एक अलग से ये वाला डायग्राम ऐसे बना लें या ऐसे बना लें, ये वाला त्रिभुज बना लें। आप इसको आप ए बी कर दें और इसको आप क्या कर दें, ओ कर दें, इसको अल्फा कर दें, इसकी ये वाली दूरी आप जितनी प्रदर्शित कर दें, डी प्रदर्शित कर दें। ठीक है, तो भी आपका स्टिक बैठ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।